हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला बलरामपुर के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी एक पहले ही वीडियो में मैंने बताया हुआ था और आज के इस वीडियो में आवेदन फॉर्म अप्लाई आपको कैसे करना है इसकी जानकारी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमारे व्यूवर हैं एक मनीषा जी ने कमेंट किया था कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए हम आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे, कौन कौन सी सावधानियां रखनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो उनके आधार पर सीएचओ या जो नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट हैं या स्टाफ नर्स के पोस्ट हैं, उन पदों पर आप आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे उसकी जानकारी मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको उन क्राइटेरिया को पूरा देखना पड़ेगा कि किन पद के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं मांगी गई हैं और किन किन पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। और संबंधित पदों के आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं भी होनी चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ फाइल होते हैं सारा पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 जनवरी 2024 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला बलरामपुर के द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें 145 पोस्ट निकाली गई हैं। आपके शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर आप जिन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उन पदों पर ऑफलाइन के माध्यम से यानी कि रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 22 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए पर जिन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है उनका नाम दिया हुआ है। यहाँ पर पदों की स्थिति दी हुई है, कितनी पोस्ट निकाली गई है, कौन कौन से कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। क्योंकि हमारे केस में स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर और सीएचओ के लिए हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टाफ नर्स के लिए 5 पोस्ट निकाली गई हैं। और यहाँ पर जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिएगा नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ऊपर भी स्टाफ नर्स था और यहाँ पर भी दिया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए नर्सिंग ऑफिसर जो एनएचएम और आईसीयू के लिए है उनके आधार पर यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। स्टाफ नर्स एसएनसीयू यानी कि ये जो होता है ना, ये प्रोग्राम होते हैं, यानी कि किन प्रोग्राम में कितनी पोस्ट निकाली है उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। अब जिन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो उन पदों पर आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा, ना कि आप सभी प्रोग्राम को या सभी पदों को एक ही फॉर्म में फिलअप करेंगे। आपको अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भी भरना होगा। इसी प्रकार अगर आप एक से ज़्यादा पदों पर आवेदन करेंगे तो आपको अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट या तो ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट भी करनी होगी। अब इसके अलावा शैक्षणिक योग्यताओं में क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ना कि स्टाफ नर्स के लिए कौन कौन से शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बीएससी नर्सिंग या तो जीएनएम होना चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन यानी कि जीवित पंजीयन होना चाहिए, और वो भी छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सीएचओ पद पर आवेदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स भी होना चाहिए और छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन से जीवित पंजीयन भी मांगा गया है। तो इस तरह से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र के साथ जितने भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उन सभी को स्वयं द्वारा सत्यापित करना है। साथ में आप जो फोटो चस्पा करेंगे वहाँ पर भी आपको स्वयं द्वारा सत्यापित करना होगा। और यहाँ पर देखिए इन्होंने दिया हुआ कि लिफाफे के ऊपर आपको आवेदित पद का नाम यानी कि आप किन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उन पदों का नाम लिखना है और वर्ग लिखना है, यानी कि किस वर्ग के अंतर्गत आप अप्लाई कर रहे हैं। और इसके अलावा आप प्रति में इनके कार्यालय का नाम देना होगा आपको, और साथ में प्रेषक में आप अपना नाम डिटेल पूरी जानकारी आप वहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था ना कि एक से अगर अधिक पदों पर आप आवेदन करेंगे तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा। अब आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप बलरामपुर जिले के स्थानीय निवासी हों। अगर आप बलरामपुर के अलावा दूसरे भी जिले में रहते होंगे तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। उम्र का तो कोई हिसाब ही नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 से लेकर 70 या 64 वर्ष के बीच में मांगा गया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब अंकों का निर्धारण कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक होंगे उनका 60% लिया जाएगा, अनुभव का 20 अंक दिया गया है, और अगर कौशल परीक्षा या लिखित परीक्षा ली जाती है तो उसका 20 अंक ली जाएगी। इसके अलावा जो मितानिन प्रशिक्षित एएनएम होंगे या जीएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु प्रति वर्ष 4 अंक के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष के लिए 20 अंक दिया जाएगा। अगर आप एनएचएम में कार्यरत हैं तो प्रत्येक वर्ष 3 अंक के आधार पर दिया जाएगा और अधिकतम 5 वर्ष के लिए रखा गया है। इसी प्रकार बाकी जो पद हैं उनके लिए भी यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि इन पदों के आधार पर आवेदन पत्र के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो प्राप्त संस्थाओं से तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको 10वीं का मार्कशीट लगाना होगा, 12वीं का। इसके बाद अगर स्नातक स्नातकोत्तर का होगा तो आप वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में सीएचओ नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स के लिए भर रहे हैं तो 10वीं 12वीं बीएससी नर्सिंग या तो आप जीएनएम किए होंगे या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए होंगे तो आप वो डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। इसके बाद संबंधित डिग्री होना चाहिए, यानी कि अगर बीएससी नर्सिंग किए होंगे तो उसका डिग्री होगा वो लगा सकते हैं, या डिप्लोमा जो भी होगा। संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, यानी कि जो आप छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन काउंसिल से जीवित पंजीयन सर्टिफिकेट होगा आप उसको संलग्न करना होगा।
इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, जाति सत्यापन प्रमाण पत्र भी लगेगा। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना है। अगर आपके पास अनुभव है तो उस स्थिति में आपको नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नेक्स्ट जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। इसके अलावा अगर आपके पास और भी डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप वो भी लगा सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको आवेदन फीस भी पेमेंट करनी होगी। तो आपको आवेदन शुल्क कैसे जमा करना है, तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जो प्रस्तुत डिमांड ड्राफ्ट है उनके माध्यम से आप RCH फ्लेक्सिबल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बलरामपुर के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। या तो आप चाहो तो ऑनलाइन के माध्यम से भी अप्लाई फीस पेमेंट कर सकते हैं, जो कि सेंट्रल बैंक के खाता क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है, उनका IFSC कोड भी दी हुई है। और नॉन NRHM फ्लेक्सिबल के नाम से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, जिसका आपको पेमेंट प्रूफ भी संलग्न करना होगा, आवेदन पत्र के साथ जमा करना है। अब आपको आवेदन फीस कितना पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पर देखिए, जो दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला होंगे जो कि 25,000 से कम वाले सैलरी पर आवेदन करेंगे तो उनको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, या तो 100 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। इसी प्रकार अगर 25,000 से ज़्यादा वाले सैलरी पर आवेदन करेंगे तो 200 रुपये का शुल्क पेमेंट करना है। इसी प्रकार OBC के लिए देखिए, तो यहाँ पर 200 दिया हुआ है और यहाँ पर 300 दिया हुआ है। अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए आवेदन करेंगे 300 या तो 400 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो फाइनली दोस्तों, आवेदन फॉर्म भरने से पहले इतने डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर करना होगा, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करना है। इसके बाद आपको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना है। बहुत से लोगों को ये होता है कि स्वयं द्वारा सत्यापित कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, आपको एक पासपोर्ट साइज का यहाँ पर एक फोटो चस्पा करना होगा और साइन ऐसे करना होगा कि आधा साइन आपका फॉर्म में है और आधा साइन आपके फोटो में लगे, ऐसा आपको साइन करना होगा। और यहाँ पर देखिए, आवेदित पद का नाम, यानी कि आप जिन पदों पर आवेदन करना चाहेंगे, जैसे कि स्टाफ नर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको स्टाफ नर्स NCU या NBSU या NHM प्रोग्राम के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कोड में यहाँ पर पुस्तक में आपको यहाँ पर NHM लिखना होगा, या तो SNCU भी लिख सकते हैं। यानी कि जिन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं उनका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखना है अपना नाम। इसके बाद आपको पिता या पति का नाम यहाँ पर देना होगा, जन्म तिथि अंकों में। यहाँ पर आपका जाति वर्ग पूछा गया है और जाति कौन सा है यहाँ पर देना होगा। आपका जाति प्रमाण पत्र सत्यापित है या नहीं तो यहाँ पर भरना होगा। आवेदक विकलांग है, अगर हाँ की स्थिति में हाँ डालेगा, नहीं है तो नहीं। आवेदक भूतपूर्व सैनिक तो नहीं है, अगर हाँ होंगे तो हाँ लिखिएगा, नहीं है तो नहीं। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक यहाँ पर देखिए इन्होंने मांगा हुआ है और उनका दिनांक भरना होगा। क्या आवेदक बलरामपुर जिले का मूल निवासी है, अगर हाँ तो हाँ लिखिएगा, नहीं है तो नहीं लिखने के बाद आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के दूसरे जिले में रहते होंगे तो उस जिले का नाम यहाँ पर देना होगा। आवेदक का स्थायी पता क्या है, तो आपका जो भी ग्राम होगा, टाउन होगा, शहर जो भी होगा, तो आपको यहाँ पर अपना ग्राम का पूरा नाम देना होगा। पोस्ट कौन सा पड़ता है, तहसील, थाना जो भी होगा आप वो लगा सकते हैं। जिला, राज्य, पिन कोड सहित आपको यहाँ पर दर्शाना होगा और पत्र व्यवहार का पूर्ण पता। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स छूट रहा था, यहाँ पर देखिए डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन का हस्तांतरण का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। कितने का आप डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट किए हैं, उस राशि का नाम देना होगा, उसका क्रमांक कितना है और यहाँ पर उस बैंक का नाम देना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जो भी डिमांड ड्राफ्ट या तो ऑनलाइन जो किए होंगे तो उसके पीछे आपको अपना नाम, आप किस पद के लिए आवेदन किए हैं उस पद का नाम और जाति वर्ग अवश्य अंकित करें, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना होगा और यहाँ पर कार्यालयीन उपयोग के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है। अब शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी में क्या क्या भरना है, तो यहाँ पर देखिए, हमने वहाँ पर देखा था सूची में कि 10वीं 12वीं GNM या तो BSc नर्सिंग आदि की जानकारी यहाँ पर देनी होगी। तो उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, यानी स्टार्टिंग में आपको 10वीं का डिटेल भरना है और विषय तो संपूर्ण डालिएगा। बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, यानी कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से आप पास किए हैं या तो उस संस्था या उस स्कूल का नाम लिख सकते हैं। किस वर्ष में उत्तीर्ण किए हैं, पूर्णांक कितना था और मिला कितना है और उसका प्रतिशत कितना है। इसके अलावा यहाँ पर आप 12वीं का डिटेल भरिएगा सेम वैसे ही। इसके बाद अगर आप BSc किए हैं, GNM किए हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। यहाँ पर अनुभव से संबंधित जानकारियाँ भरनी होगी, तो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ कि केवल शासकीय निकाय द्वारा जारी नियुक्ति के आधार पर पूर्णकालिक ही माने होंगे, यानी कि शासकीय संस्था में अगर आप नियुक्ति आदेश आपको मिला है तभी मान्य किया जाएगा, वो भी पूर्णकालिक ही मान्य होंगे। यानी कि 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना होगा तो इस पर उनका कोई मान्य नहीं किया जाएगा, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर संस्था का नाम देना है कि यानी कि आप किस संस्था में कार्यरत हैं या कार्यरत थे, जिस पद में आप कार्यरत थे उस पद का नाम, वेतन कितना मिल रहा था। यहाँ पर आपको दिनांक डालना होगा, कब से कब तक आप वहाँ पर कार्यरत थे या कार्यरत हैं, आपके पास कितने वर्ष का कार्य अनुभव है तो उसका डिटेल यहाँ पर भरना होगा। कार्य करने का कुल अनुभव, इन सभी को मिलाकर आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। फिर 20वें नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है कि आवेदक शासकीय या शासकीय संस्थाओं में सेवारत हैं, तो यहाँ पर हाँ या नहीं डालिएगा। कार्यालय का नाम एवं पदनाम, आप किस कार्यालय में पदस्थ हैं और उनका पदनाम क्या है। और यहाँ पर संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची दी हुई है, यानी कि आवेदन पत्र के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करना है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ था कि 10वीं 12वीं GNM या BSc नर्सिंग और जाति सत्यापन, निवास, रोजगार कार्यालय में जो जीवित पंजीयन होगा, और वहाँ पर देखिएगा तो छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र है तो अनुभव लगा सकते हैं, या तो आप आधार कार्ड वगैरह जो भी है आपके पास डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर स्थान और दिनांक भरना होगा, यानी कि आप कहाँ से आवेदन कर रहे हैं और किस डेट को आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर देना होगा और फाइनली आपको यहाँ पर अपना साइन करना होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस आवेदन फॉर्म को भरने के बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करके यहाँ पर जो दिया हुआ है उसी क्रम में आपको आवेदन पत्र के साथ अटैच करना होगा। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करना
करना है और एक बंद लिफाफे में आपको भरकर इनके कार्यालय में ऑफलाइन के माध्यम से यानी कि रजिस्टर डाक या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके आप आवेदन कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में यह होता है कि समय पर पहुंचता नहीं है और फॉर्म वापस हो जाता है या तो रद्द कर दिया जाता है। तो दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।